हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन है जिसमें हमें इंसिडेंस मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। सर्किट हमें गिवन है। जब भी कभी हमें इसका ग्राफ बनाना होगा तो हमने ग्राफ पढ़ा था। ग्राफ क्या होता है? कोई भी पैसिव एलिमेंट होता है उसको सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई एक्टिव एलिमेंट होता है या कोई सोर्स होता है तो हम क्या करते हैं, उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। जैसे यदि कोई वोल्टेज सोर्स है तो उसे हम शॉर्ट सर्किट से या सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और यदि कोई करंट सोर्स है तो उसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। इस तरह से हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं उन सबको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपके नोड्स हैं और उन्हें मार्क कर देंगे हम। एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है। सारी ब्रांचेस हमने ऐसा कर दिया। वोल्टेज सोर्स था इसलिए हमने उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये नोड 1 मैंने मार्क किया, ये नोड 2 मार्क किया, ये नोड 3 मार्क किया एंड ये नोड 4 मार्क किया। बारी आती है ओरिएंटेशन की। हम डायरेक्शन जो इसमें मार्क है करंट की वैसी डायरेक्शन हम यहाँ पे भी मार्क कर देंगे। ये आपकी करंट की डायरेक्शन आपने मार्क कर दी। ब्रांचेस का नेमिंग कर देंगे। ब्रांच नंबर 1 है, ये ब्रांच नंबर 2 है, ये ब्रांच नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है एंड ये 6 है। ये आपका आ जाता है कंप्लीटली ओरिएंटेड ग्राफ। अभी आपने ग्राफ ड्रॉ किया उसका, ठीक। ये जो सर्किट था इसका आपने ग्राफ ड्रॉ किया। अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है इंसिडेंस मैट्रिक्स। तो इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या दिखाता है? इंसिडेंस मैट्रिक्स जो होता है, ये आपका मैट्रिक्स यदि है तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या दिखाता है? आपकी ब्रांचेस दिखाता है। तो 1, यहाँ कितनी ब्रांचेस दिखाई दे रही है हमें? टोटल 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। आप चाहे तो आप याद भी रख सकते हैं, मैंने ध्यान में रहे और क्लैरिटी रहे इसलिए मैंने ब्रांचेस मार्क कर दी है। यहाँ पर नोड्स मार्क करते हैं रोज में। 1 2 3 एंड 4, ये क्या दिखा रहे हैं? नोड्स। अब बारी आती है हमारे इंसिडेंस मैट्रिक्स ड्रॉ करने की, ये आपका मैट्रिक्स एलिमेंट्स फाइंड आउट करने की। तो नोड नंबर 1 की बात करते हैं। नोड नंबर 1 में कौन सी ब्रांच का करंट जा रहा है और कौन सी ब्रांच का करंट आ रहा है? तो नोड नंबर 1 में 1 नंबर की ब्रांच कनेक्टेड है क्या? यस है। करंट कैसा है? आउटगोइंग है या इनकमिंग है? हमने देखा था आउटगोइंग करंट को हम +1 बोलते हैं, क्योंकि इस नोड से वो करंट जा रहा है इसलिए हम +1 बोलेंगे। जो करंट आ रहे हैं या इनकमिंग है उनको हम क्या बोलेंगे? इस नोड में जो एंटर कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे -1। यदि कोई ब्रांच उस नोड से कनेक्टेड नहीं है तो उससे हम क्या लिखेंगे? 0। नोड 1 से 1 नंबर की ब्रांच जा रही है, इसका मतलब करंट जो है वो जा रहा है, तो हमने कहा ये 1। 2 नंबर जो ब्रांच है उसका करंट इनकमिंग हो रहा है 1 नंबर नोड पे, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? ये -1। 3 नंबर ब्रांच 1 नंबर नोड से कनेक्टेड है क्या? नहीं है, तो हमने लिखा 0। 4 नंबर की ब्रांच कनेक्टेड है एंड करंट जो है वो आउटगोइंग है इसलिए +1। बाकी 5 एंड 6 कनेक्टेड है क्या? नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे 0। सिंपल है। सिमिलरली सेकेंड नोड के लिए करेंगे। सेकेंड नोड कौन सा है? ये नोड। यहाँ 1 नंबर की ब्रांच हमारी कनेक्टेड है क्या? नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे 0। 2 नंबर की ब्रांच कनेक्टेड है और उससे करंट जो है वो जा रहा है, मतलब आउटगोइंग है, इसलिए हम क्या लिख देंगे? +1। 3 नंबर की ब्रांच भी कनेक्टेड है और करंट आउटगोइंग है इसलिए +1। 4 नंबर की ब्रांच कनेक्ट है क्या? नहीं कनेक्ट है, 0। 5 नंबर की ब्रांच कनेक्टेड है एंड करंट इनकमिंग है इसलिए -1। 6 नंबर की ब्रांच कनेक्टेड है क्या? नहीं, इसलिए यहाँ लिख देंगे 0। थर्ड नंबर नोड पे आते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिख रहा है हमें? 1 नंबर ब्रांच कनेक्टेड है क्या? यस, कनेक्टेड है और करंट जो है वो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ आएगा -1। 2 नंबर ब्रांच कनेक्टेड नहीं है, 0। 3 नंबर ब्रांच कनेक्टेड है एंड करंट आ रहा है इसलिए -1। 4 नंबर की ब्रांच कनेक्टेड नहीं है इसलिए 0। 5 नंबर की ब्रांच कनेक्टेड नहीं है 3 नंबर नोड से इसलिए 0। 6 कनेक्टेड है और करंट जा रहा है इसलिए 1। सिमिलरली 4th नंबर के नोड पे देख लेते हैं। ये 4th नोड है आपका। यहाँ देखेंगे 1 नंबर की ब्रांच कनेक्टेड है, नहीं है, 0। 2 नंबर ब्रांच भी कनेक्टेड नहीं है, 0। 3 नंबर ब्रांच भी कनेक्टेड नहीं है इसलिए 0। 4 नंबर कनेक्टेड है एंड करंट आ रहा है इसलिए -1। 5 नंबर कनेक्टेड है और करंट जा रहा है इसलिए +1। 6 नंबर कनेक्टेड है और करंट आ रहा है इसलिए -1। तो ये आपका हो जाता है इंसिडेंस मैट्रिक्स A। दिस इज व्हाट, ये जो मैट्रिक्स है आपका, ये क्या है? इंसिडेंस मैट्रिक्स है। और ये क्या दिखा रहा है? n × b दिखा रहा है। नंबर ऑफ नोड्स और इधर नंबर ऑफ ब्रांचेस
एंड क्रॉस बी दिखा रहा है। ठीक, अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी इंसिडेंस मैट्रिक्स की, वो क्या थी? वो ये थी कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो थे, अब आप इंडिविजुअल कॉलम को यदि ऐड करते हैं तो उसका सम 0 होता है। ब्रांच नंबर 1 यहाँ से देखेंगे 1 माइनस 1 0 माइनस 1 1 0 1 माइनस 1 0, सारे कॉलम्स में इंडिविजुअल कॉलम का यदि आप सम देखते हैं तो वो 0 होता है। ऐसे भी सोचने में आएगा तो एक ब्रांच से यदि एक नोड पे करंट जा रहा है तो दूसरे पे करंट आ रहा होगा तो सम क्या होगा? 0, इसलिए आप बोल रहे हैं कि ये 0 है। तो इस तरह से आप इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑब्टेन करते हैं।